दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर के बीच परचेस और सेल्स का इनवॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि कंपोजिशन डीलर होता कौन है। तो जो व्यापारी छोटे टर्नओवर की वजह से एक स्पेशल जीएसटी स्कीम में आता है, जिसमें वो कम रेट से टैक्स भरता है और इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं करता है। अब रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर से परचेस करे या उसको सेल करे, तो टैली में इनवॉइस कैसे बनता है, तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो उसके पहले अपन यहाँ पे एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं एक सिंपल नाम डाल देता हूँ, जीएसटी इनवॉइस। ठीक है, एंटर एंटर। यहाँ पे मेरी स्टेट में चूज कर लेता हूँ, तो मेरी स्टेट है मध्य प्रदेश। देन यहाँ पे मैं अभी इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सेटिंग किस तरीके से करनी है, जो मेंटेन अकाउंट है वो अपना यहाँ पे यस रहेगा, बिल वाइज एंट्री यहाँ पे अपना नो रहेगा। इन्वेंट्री वाले ये जो दो ऑप्शन है, मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शन अपने यहाँ पे यस रहेंगे। फिर देन अपन आ जाते हैं यहाँ पे टैक्सेशन में, तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यहाँ पे अपन यस करेंगे और यहाँ पे स्टेट तो अपनी आ जाएगी मध्य प्रदेश। अब आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि अपन रेगुलर बन रहे हैं, मतलब ये जो कंपनी है ये यहाँ पे अपनी रेगुलर बन रही है और अपन जिस कंपोजिशन वाले व्यक्ति से माल परचेज करेंगे और कंपोजिशन वाले को अपन सेल करेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं। अपन आ जाते हैं यहाँ पे जीएसटी इन में और यहाँ पे अपन अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो ये वाला जो जीएसटी नंबर है वो मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल जीएसटी नंबर है, बाकी ऐसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, दान कंट्रोल ए से यहाँ से अपन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन ये वाले ऑप्शन को नो कर देते हैं, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो इस तरीके से अपनी यहाँ पे सेटिंग होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन कुछ लेजर को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अपन चले जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स, यानी कि जो अपने ग्रुप्स होते हैं, स्टॉक ग्रुप और जो अपनी स्टॉक आइटम होती है वो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। तो अपन आ जाएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे और यहाँ पे एक मैं स्टॉक ग्रुप ले रहा हूँ कंप्यूटर मटेरियल। ठीक है, देन एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको अपन यस कर देंगे। देन सेकंड ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे भी अपने को ये वाले ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा टैक्सेबिलिटी, तो अपनी जो कंप्यूटर मटेरियल है उस पे यहाँ पे टैक्सेबल होता है। ये कंप्यूटर मटेरियल जो है वो अपना टैक्सेबल है क्योंकि इस पे टैक्स लगता है, तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं टैक्सेबल पे और यहाँ पे अपन इसका एक टैक्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 10% डाल रहा हूँ समझने के हिसाब से, ये बाकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस पे कितना टैक्स लगता होगा तो जो भी टैक्स लगेगा वो यहाँ पे डलेगा, बट यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 10% डाल रहा हूँ। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद अपन यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ मॉनिटर के नाम से, एंटर एंटर। और यहाँ पे जो अंडर है यहाँ पे मैं कंप्यूटर मटेरियल डाल देता हूँ। देन यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे इसकी यूनिट, तो यहाँ पे मैं एनओएस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स। ठीक है, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मुझे जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे मुझे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप में ही डाल दिया है, तो मुझे यहाँ पे आइटम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक ग्रुप बनाया है और यहाँ पे मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया। अब अपन चले जाते हैं वाउचर में और यहाँ पे अपन परचेज की लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले अपन कंपोजिशन डीलर से माल परचेज करेंगे। तो F9 के अपन यहाँ पे की लगा देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपन पार्टी नेम में, तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे एक पार्टी नेम जो भी अपना कंपोजिशन डीलर रहेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अश्विन प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं कंपोजिशन डीलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कंपोजिशन डीलर। ठीक, देन एंटर एंटर। अब यहाँ पे अंडर, तो यहाँ पे ये जाएगा अपना सनड्राई क्रेडिटर्स में क्योंकि अपन जिससे भी माल परचेज करते हैं तो अपना वो सनड्राई क्रेडिटर्स में जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको इसकी स्टेट डालना है। तो अभी मैं इसको लोकल ही रहने दे रहा हूँ, इसलिए अपन यहाँ पे इसको मध्य प्रदेश कर देते हैं। ठीक है, अब आपको आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में।
अब ये जो अपना अश्विन प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपना जो है कंपोजिशन डीलर है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कंपोजिशन, दान यहाँ पे आपको इसका जीएसटी नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास सैंपल जीएसटी नंबर है जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है परचेस लेजर। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं परचेस अकाउंट का लेजर, देन ये चले जाएगा अपना परचेस अकाउंट में, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मॉनिटर। ठीक है, इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं 100 और यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट डाल देता हूँ 5000, एंटर एंटर। अब इस बिल में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इस बिल में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर हो और आपने कंपोजिशन डीलर से माल परचेस किया है तो कंपोजिशन डीलर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ अपना एक नॉर्मल बिल बनेगा विदाउट जीएसटी का। ठीक है, आगे आपको समझ में, यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो था अपना परचेज बिल। अब अपन समझते हैं सेल्स बिल। तो अपन चले जाते हैं वही पार्टी नेम में, यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे अपन बना लेते हैं श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, दान इसको भी अपन डाल देते हैं कंपोजिशन डीलर दान यहाँ पे। अब इसको अपन डालेंगे सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को माल बेचते हो तो आपका यहाँ पे जाता है सनड्राई डेटर्स में। उसके बाद सेम आपको वही प्रोसेस है, आपको आ जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में और यहाँ पे आपको कर देना है कंपोजिशन, और जो भी इस डीलर का अपना जीएसटी नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे अब अपन सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे, सेल्स अकाउंट, देन यहाँ पे आ जाएगा अपना सेल्स अकाउंट, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अपन इसको मॉनिटर सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास 100 मॉनिटर्स रखे हुए हैं तो मैं इसको 100 के 100 ही मॉनिटर यहाँ पे सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपन अमाउंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 6000, क्योंकि अपन ने 5000 का एक मॉनिटर खरीदा था, अब यहाँ पे अपन इसको 6000 में बेच देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इस बिल में जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो इस बिल में जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप माल बेच रहे हो, पर आप तो रेगुलर में हो, आप तो जीएसटी पे करते हो, आप तो जीएसटी चार्ज करते हो क्योंकि आप रेगुलर में हो। तो इसीलिए जब भी अगर अपन रेगुलर में हैं और अगर अपन कंपोजिशन डीलर से माल परचेस कर रहे हैं तो उस बिल में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर जब आप रेगुलर में हो और आप कंपोजिशन डीलर वाले को माल बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके बिल में यहाँ पे आपको जीएसटी लगाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो अभी मेरा कर्सर आ रहा है वो यहाँ पे टोटल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन एंटर दबाएंगे और यहाँ पे अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे जीएसटी का। तो ये जो श्याम प्राइवेट लिमिटेड है इसको मैंने मध्य प्रदेश में ही रखा था, तो ये अपना लोकल है। ठीक है, तो जब भी अपन लोकल बिल बनाते हैं तो अपना सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे अपन अल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट कर लेंगे सी जीएसटी का, देन अपना ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी और यहाँ पे आ जाएगा अपना सेंट्रल टैक्स, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स लग चुका है 30,000 रुपए, देन एंटर। उसके बाद फिर वापस से अपन यहाँ पे करेंगे अल्ट प्लस सी से एस जीएसटी का लेजर बनाएंगे, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर में आ जाएगा जीएसटी, यहाँ पे अपना आ जाएगा स्टेट टैक्स, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी पुट हो चुका है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अपन यहाँ पे बैक जाते हैं और अपन जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे अपन करंट लायबिलिटीज पे जाएंगे और अपन जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो अभी आप देख सकते हो जैसे अपन यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए तो यहाँ पे अपने को ये बता रहा है कि आपको सी जीएसटी पे करना है 30,000 और एस जीएसटी आपको पे करना है 30,000। अब अगर यहाँ पे अगर अपन माल परचेज करते और अगर उस बिल में अपन यहाँ पे जीएसटी चार्ज करते उस बिल में, परचेज बिल में, तो यहाँ पे इतनी अमाउंट नहीं आती, अमाउंट कम आती, क्योंकि उसके पहले ये जो जीएसटी अमाउंट है ये पहले ही अपन जिससे अपन माल परचेज करते हैं तो उसको अपन आधा अमाउंट दे चुके होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे अमाउंट कम आती। बट हुआ क्या था कि अपन ने क्या करा कि कंपोजिशन वाले से माल खरीदा था। ठीक है, तो उसके बिल में तो जीएसटी चार्ज हुआ नहीं। ठीक, अब अपन ने क्या करा, कंपोजिशन वाले को भले ही माल बेचा तो उसमें तो जीएसटी चार्ज हुआ, तो इसी कारण से यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी जीएसटी पे करना पड़ेगा 30,000 और एस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा 30,000। तो इस तरीके से कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर के बीच का बिल जो है परचेस और सेल्स का बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कंपोजिशन और रेगुलर डीलर के बीच परचेस और सेल्स एंट्री समझ आ गई होगी। तो अब अगली वीडियो में
हम और इम्पोर्टेंट केस देखेंगे जिसमें अपन देखेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ परचेस और सेल्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। तो थैंक यू सो मच।